बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन के पीछे हॉल ऑफ सोल का किंग हाई पड़ गया था। मास्टर यालो की तरह ही शोयन को भी उसने एक केज में कैद कर दिया था, पर जैसे ही वो उसके सोल को बाहर निकालने वाला था तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर की एंट्री होती है और लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन किंग हाई की केज को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके ईगल क्लॉ को भी। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर की एंट्री के बाद वहाँ पर जोर जोर से धमाके हो रहे थे। ये धमाका लिटिल फेरी डॉक्टर की यूनिक दाउजोन एनर्जी की वजह से हो रहा था। हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर की खूबसूरत बॉडी दिखाई जाती है, जिसके बाद उसके चारों ओर घूम रहे पॉइजन को वो जैसे हटाती है। शेयन सामने का नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मुस्कुराते हुए कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर तुम सक्सीड कर गई। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर भी शेयन की ओर देखती है, पर देखती है कि शेयन तो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। गुस्साते हुए कहती है, तुम्हें इंजर्ड किसने किया? शेयन मुस्कुराता है, कहता है, शेयन शांत हो जाओ। जिसने मुझे ये इंजरीज दी है अभी वो इससे 100 गुना ज्यादा इंजरीज खाकर उस जगह देखो जमीन पर पड़ा हुआ है। लेकिन तभी पीछे से फिर से उस किंग हाई की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहता है, लगता है तुम उस लड़के शेयन की दोस्त हो। पर लड़की, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैटर है ये हॉल ऑफ सोल का मैटर है, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि टेम्पररी खुशी के लिए हमारे हॉल ऑफ सोल के मैटर में उलझने की कोशिश मत करना। पर लिटिल फेरी डॉक्टर इसकी बात को सुनकर गुस्साती है और फिर बहुत ही एरोगेंटली रिप्लाई करती है, तुम्हारा हॉल ऑफ सोल मेरे शेयन की उंगली के बराबर नहीं है और चाहे अभी कोई भी आ जाए मैं मेरे शेयन को कुछ भी होने नहीं दूंगी। लेकिन इसकी ये बात को सुनकर किंग हाई चिल्लाता है, कहता है, इतना ज्यादा एरोगेंस? लड़की, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हॉल ऑफ सोल कौन है और इसकी क्या पावर है। जिसके बाद वो किंग हाई अपने साथ आए जो प्रोटेक्टर्स हैं उनको कमांड देता है, कहता है, जल्द से जल्द इस शेयन को कैप्चर करो और हॉल ऑफ सोल लेकर जाओ। उस बीच में इस लड़की को निपटाता हूँ। किंग हाई की बात को सुनकर प्रोटेक्टर का ग्रुप तुरंत ही एक्ट करता है और वो लोग शेयन को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। पर ये चीज देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हैंड साइंस करती है और शेयन के चारों ओर एक बड़ी और मोटी सी पॉइजन की दीवार बन जाती है। उस पॉइजन बैरियर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन वेव्स निकल रहे थे। जैसे ही वो सारे प्रोटेक्टर्स शेयन को पकड़ने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन बैरियर के कांटेक्ट में आते हैं, पॉइजन इन सभी लोगों की बॉडी में एक्ट करता है और बहुत ही जल्दी इन लोगों के शरीर को इरोड करने लगता है। ये प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट होता है कि सड़कर इन लोगों की बॉडी ब्लास्ट होने लगती है। ये रियलाइज करते ही जो बाकी के बचे प्रोटेक्टर हैं वो डर के तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं। पर जो इस पॉइजन बैरियर से पॉइजन वेव्स निकल रहे हैं उसकी वजह से काफी सारे प्रोटेक्टर उसी जगह मारे जाते हैं। इस प्रोटेक्टर के ग्रुप को जो लीड कर रहा था गांडा, वो देखकर शॉक्ड कहता है, आखिर ये किस तरह का पॉइजन है? मैंने इस तरह का पॉइजन कभी भी नहीं देखा। पर इन लोगों को ऐसे भागता हुआ देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर खुश होती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मैं अभी अभी 1000 लेवल में एंटर करी हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक एलाइट 1000 लेवल का पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल होता है। तो तुम जो भी हो, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, दिखाओ कि तुम कितने कैपेबल हो। और अगले ही पल दोस्तों देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पोजीशन से गायब होती है और अचानक से उस किंग हाई के ऊपर हमला करती है। यहाँ पर दाउजोन्स के फोर्सेस टकराने की वजह से स्पेस में क्रैक आने लगते हैं और ये लोग एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस बैटल लड़ने लगते हैं। शुरू के 1 मिनट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, जिसमें हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर उस किंग हाई के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और किंग हाई को भी बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है। ये चीज इसलिए इतनी ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि ये जो किंग हाई है वो दाउजोन के 2 स्टार लेवल पर है, वही लिटिल फेरी डॉक्टर है वो दाउजोन के अभी 1 स्टार लेवल पर है। पर इस जगह पर लिटिल फेरी डॉक्टर इसको हरा इसीलिए पा रही क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर का जो ये पॉइजन है वो एक स्पेशल अटैक की तरह काम कर रहा है, जिसके सामने ये लोग बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि ये किंग हाई जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक से टकराने की वजह से पॉइजन से इरोड होने लग रहे हैं। ये इतना ज्यादा ताकतवर है पर फिर भी इसको इस पॉइजन को निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और वो वहां से तुरंत ही पीछे हटता है। तुरंत ही किंग हाई के प्रोटेक्टर्स वहां पर आ जाते हैं। किंग हाई कहता है, आखिर ये औरत किस तरह के पॉइजन को यूज कर रही है? इस तरह का पॉइजन इतना ज्यादा डरावना है कि मैंने ऐसा पॉइजन कभी भी फेस ही नहीं किया है। अगले पल हम लोग तियान हाउजी को देखते हैं जो कि अपनी जगह से टेलीपोर्ट करते हुए शेयन और लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आ जाते हैं। शेयन की ओर देखते हुए कहते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर देख रही हो शेयन बहुत ज्यादा इंजर्ड है और इस वक्त वो लोग
लोग हमसे नंबर्स में ज्यादा हैं। बेस्ट यही होगा कि इस वक्त हम लोग रिट्रीट करें और बाद में फुल पावर के साथ इन लोगों के ऊपर हमला करें। मैं इन लोगों के इस कोल्ड बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तुम शेयन को संभाल कर लेकर आओ, हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये कहते ही किंग हाई बैरियर के पास कोल्ड बैरियर को तोड़ने के लिए जाने लगते हैं, पर ये देखकर जो आइस रिवर वैली का फर्स्ट एल्डर बिंग हाउ है वो तियाना जुनजी के ऊपर हमला करता है। ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर उस बिंग हाउ के ऊपर अपने पॉइजन डैगर से हमला करती है और दोस्तों शॉकिंगली लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर इस बिंग हाउ को भी हरा देती है। ये भी घबरा कर उसको रोकने लगता है। अब ये चीज देखकर कि बिंग हाउ लिटिल फेरी डॉक्टर के द्वारा रोक दिया गया है, किंग हाई तियाना जुनजी को रोकने के लिए जाता है, पर उसी वक्त लिटिल फेरी डॉक्टर का एक पॉइजनस स्नेक किंग हाई के ऊपर हमला करता है, जिससे किंग हाई बाल बाल बचता है। यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर इन दोनों दाउजोन्स को अकेले ही संभाल ले रही है। इतना ही नहीं, लिटिल फेरी डॉक्टर की ताकत के आगे इन लोगों का हालत खराब हो रहा है। हम लोगों को तियाना जुनजी को दिखाया जाता है जो कि बैरियर के नजदीक पहुंचते ही बैरियर के ऊपर अपने पावर से हमला करते हैं और इनके एक ही हमले से वो बैरियर ऑलमोस्ट टूट जाता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी ये चीज देखकर शेयन को तुरंत ही लेकर तियाना जुनजी के करीब जाने लगती है, पर फिर किंग हाई और बिंग हाउ ये देखते हैं और वो लोग फिर से एक बार शेयन को पकड़ने के लिए शेयन के पीछे लग जाते हैं। पर हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग पॉइजनस एनर्जी का इस्तेमाल करती है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि किंग हाई और बिंग हाउ अपनी जगह से थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तियाना जुनजी भी उधर अपना दूसरा अटैक कर देते हैं और इस बार उस कोल्ड बैरियर में एक बहुत ही बड़ा सा होल क्रिएट हो जाता है। यहाँ से तियाना जुनजी, शेयन और लिटिल फेरी डॉक्टर बाहर निकलने ही वाले थे, तभी उसी बैरियर के होल के पास आसमान क्रैक होता है और एक स्ट्रॉन्ग पर्पल एनर्जी आती है जो कि तियाना जुनजी पर स्ट्राइक करती है। तियाना जुनजी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि तियाना जुनजी का बैरियर भी इसको रोक नहीं पाता है। तीनों उस होल से 20 कदम पीछे हट जाते हैं। अचानक से इस पूरे जगह पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी का प्रेजेंस फील होता है, जिसको महसूस करके सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं और तब हम लोगों को सामने दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान में एक सुंदर सा पोर्टल फॉर्म होता है। जैसे ही ये पोर्टल खुलता है उसके अंदर हम लोगों को आइस रिवर वैली का हॉल दिखाया जाता है। हॉल में आइस रिवर वैली का चीफ बिंग हे जुनजी बैठा हुआ था। कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये वोफुल पोजन लेडी इतनी ज्यादा काबिल होगी कि तुम लोग इसको रोक नहीं पाओगे। चलो इस बार तो मैंने मिस कैलकुलेट कर लिया, पर अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो पोर्टल बंद होता है, पर अगले ही पल बिंग हे जुनजी, तियाना जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने होता है। अब बिंग हे जुनजी को देखते ही तुरंत ही बिंग हाउस के सामने आ जाता है, ग्रीट करता है, कहता है, वेरी चीफ यहाँ स्वागत है। मैं माफी मांगता हूँ कि मैं इस वोफुल पोजन लेडी को कंट्रोल नहीं कर पाया। बिंग हे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, तियानसी कहाँ है? बिंग हाउ ये सुनते ही उस माउंटेन पर पॉइंट करता है जहाँ पर बिंग हाउ बहुत बुरी हालत में बेहोश पड़ा हुआ है। अब इन लोगों के बीच की बात खत्म होती है तो किंग हाई बिंग हे जुनजी से कहता है, वैली चीफ बिंग हे जुनजी, हमारे हॉल ऑफ सोल के चीफ ने पर्सनली इस शेयन को पकड़ने के लिए कहा है, इसीलिए अगर आप इस लड़की को पकड़कर हमारे हवाले कर देते हैं तो हॉल ऑफ सोल इसके बदले थैंक यू में आपको एक अच्छा गिफ्ट देगा। अब इसकी ये बात को सुनकर शेयन घबराता है, बिंग हे जुनजी को देखता है और फिर कहता है, बिंग हे जुनजी, देखने में इन दोनों से ही बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। मुझे लगता है प्रिसाइसली अगर इसके पावर का कंपैरिजन करे तो इसकी पावर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ तांग जेन जितनी ताकतवर है। इसी वजह से तियाना जुनजी और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ही इस बिंग हे जुनजी से लड़ने की कैपेबल नहीं है। मेरी हालत भी इतनी ज्यादा खराब है कि मैं भी इस फाइट में इन लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर तियाना जुनजी की ओर देखते हुए कहता है, आप लोग मुझे थोड़ा सा समय दिलाइए, जिस बीच में एक्सटर्मिनेशन लोटस अटैक तैयार करूंगा, उससे इस बिंग हे जुनजी के ऊपर हमला करूंगा। इससे शायद हम लोगों को यहाँ से भागने का थोड़ा समय मिल जाएगा। पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, चेयन, ये 1000% मुझे पकड़ना चाहता है, इसी वजह से मैं इसको रोकने की कोशिश करती हूँ। जितना हो सके मैं इससे टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, जिस बीच तुम और तियाना जुनजी यहाँ से सेफली बाहर निकल जाएंगे। पर तियाना जुनजी कहते हैं, देखो देखो, मैं एक बार मर चुका हूँ, इसीलिए मुझे मरने का तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ और तुम दोनों जितना जल्दी हो सके यहाँ से बच के भाग जाना। लेकिन तब से ये मुस्कुराते हुए
कहता है, सीनियर ऐसे तो हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, लगता है हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, हम लोगों को मिलकर इससे फाइट करना होगा। लेकिन इनकी बात को सुनते हुए आइस रिवर वैली चीफ कहता है, वो फुल पोजन लेडी, इस सिचुएशन को जरा समझो, इसी वक्त हार मान जाओ और मेरे साथ आइस रिवर वैली चलो, ऐसे में मैं तुम्हें बहुत कम तकलीफ दूंगा। पर इसकी बात खत्म हुई थी कि लिटिल फेरी डॉक्टर उसके ऊपर हमला कर देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर का डैगर सीधा आइस रिवर वैली चीफ के सिर पर एम करता है, पर उसे हर्ट करने से पहले ही वो रुक जाता है। हम देखते हैं आइस रिवर वैली चीफ मुस्कुराता है और वो पोजन डैगर बिंग हे जुनजी के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी के साथ आइस रिवर वैली चीफ की आंखों से खतरनाक पोजन बाहर निकलने लगता है और इसी के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा।